આપણું સહી। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बंगाल में हुंकार भरेंगे सीएम भजनलाल। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल का आज कोलकाता दौरा रहने वाला है। सुबह 7:15 पर जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना होंगे और उसके साथ ही श्रीरामपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर कोलकाता के दौरे पर रहने वाले हैं और उसके बाद हुगली में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी उद्योगपतियों से भी सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि रात्रि विश्राम कोलकाता में ही सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें कि मारवाड़ी समाज के लोगों से सीएम भजनलाल शर्मा आज मिलेंगे, उनसे बातचीत, और सुबह 7:15 पर जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। तो बंगाल में आज हुंकार सीएम भजनलाल भरेंगे। श्रीरामपुर लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। और वहीं बड़े बुजुर्ग तोल मोल पर बोलने की सलाह देते हैं, यानी हम जो बोलते हैं उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, बल्कि दूसरे अर्थ की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जुबान से निकली बात बवाल का सबब बन जाती है। 26 अप्रैल को कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर खासा बवाल मच गया। कांग्रेस को सफाई देते ही नहीं बन पड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के आरोपों से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि राहुल के एक और बयान ने कांग्रेस को हलकान कर दिया है। रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी तब उसे हड़प लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सबको प्रेरित करती है। क्या शहजादे को ये पता है? ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। कर्नाटक के बेल्लारी में राजा महाराजा पर राहुल की जुबान से निकले बोल कांग्रेस को बैकफुट पर कर गई। चूंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इसलिए नए नए तर्क से राहुल के बयान को न्यायसम्मत बताने का लचर प्रयास किया जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए। तो ये कहना कि भाई हम किसी की बुराई नहीं, हम कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को बदलने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं कह रहे हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और संविधान की रक्षा के लिए हम तत्परता के साथ जो संघर्ष करना होगा वो हम करेंगे। राहुल के बयान पर आपने कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई सुन ली, लेकिन क्या ये तर्क आपके गले उतरा?
सवाल लोकतंत्र या राजतंत्र का नहीं, सवाल सत्ता पर बैठे शख्स की नैतिकता का है। प्रजा के लिए श्री राम का किया गया उत्सर्ग पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तभी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत राहुल को इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हैं। सुरेश रावत कहते हैं कि राहुल गांधी को हमारे देश प्रदेश के इतिहास का ज्ञान नहीं है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने विदेशी आक्रताओं से लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप देश का इतिहास पढ़ें और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अपने बलिदान दिए, कई परिवार खत्म हो गए उनके, आज कई राजा महाराजाओं का नाम लेने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए अगर इस तरह के आरोप लगाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। कर्नाटक की बेल्लारी में राजपूतों पर बयान के लिए बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। कांग्रेस चाहे कितना भी लोगों को राहुल की मंशा समझाए, लेकिन सच तो ये है कि राहुल की जुबान की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कमोबेश सभी राज्यों में तो दूसरे नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार करो। 400 पार का प्लान, नेताओं को बड़ी कमान, दिग्गजों का मोर्चा दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा। 150 नेता संभालेंगे दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी। जनसंवाद, जनसभा कर बनाएंगे माहौल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब प्रदेश बीजेपी के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, तो वहीं पार्टी दूसरे बड़े नेताओं को राज्यवार जिम्मा सौंपा गया। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को यूपी का जिम्मा दिया गया है। सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से तय हुए राज्यों में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये सभी नेता चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, जनसंवाद, सामाजिक बैठक, सम्मेलन सहित अन्य गतिविधियों के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। अगले आज और कल 2 दिनों में लगभग सभी स्टेट्स में जहां पे सबकी ड्यूटी लगी है, सभी लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और चुनाव के अंदर अलग अलग फेज में वहां पे अपनी भूमिका के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। इन प्रमुख स्टेट्स में जो हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं, उनमें प्रमुख रूप से तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और इस तरीके के जो 6-7 स्टेट हमें राजस्थान को दिए गए हैं, इनमें पार्टी के सभी नेतागण वहां चुनाव की दृष्टि से प्रवास में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, जहां ये दोनों नेता चुनावी सभा के साथ भी प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीपी जोशी का पहला दौरा ओडिशा से शुरू होगा, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को पंजाब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को हैदराबाद, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा को यूपी का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, चुनाव प्रबंधन समिति के नारायण पंचारिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भी तेलंगाना मिला है। वहीं जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर और बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी भी तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल को उत्तर प्रदेश और ओडिशा का जिम्मा सौंपा गया है। अब राजस्थान में तो चुनाव संपन्न हो गया, नतीजों का इंतजार तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन इस बीच तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको तजुर्बा है चुनाव कराने का, उनको दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड है। आप भी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी भूमिका वहां पर निभाएंगे? देखिए, हमें तो अभी सूचना ही मिली थी केंद्रीय कार्यालय से कि आपको रायबरेली जाना है, तो हमने कहा हम तैयार है। अब जो दिशा निर्देश मिलेगा, किस तारीख को कब जाना है, वहां चले जाएंगे, जो भी काम बताएंगे वो काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की जो नीति के साथ रुकने नहीं देते, हर कार्यकर्ता 24 घंटे जोश के साथ तैयार हो और लक्ष्य को 400 पार करने के लिए हमने राजस्थान के जितने भी हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सभी विधायक साथी सब मिलकर अलग अलग जा रहे हैं। मेरे को भी भुवनेश्वर जाना कल,
उड़ीसा में मेरी भी ड्यूटी लगाई और आने वाले टाइम के अंदर हम सब जो मोदी जी का टारगेट उसको पूरा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, महापौर, संगठन के पदाधिकारियों सहित 150 नेताओं को अन्य राज्यों में सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा सहित 7 राज्यों की जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि एक कंपनी को लैंड कन्वर्जन की परमिशन देने के मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने के मामले में दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। एसीबी रिश्वत प्रकरण में नोटिस देकर के दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और जिसमें इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका व हल्का पटवारी हंसराज चौधरी को रंगे हाथ ट्रैप करने की एसीबी की कार्रवाई भले ही फेल हो गई हो, लेकिन एसीबी के पास आरोपियों की परिवादी से बातचीत में रिश्वत की डिमांड करने के ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किया है और लोकसभा चुनाव में पार्टी निर्देशों की पालना नहीं करने का हवाला देते हुए ये नोटिस दिया गया है, जिसमें 7 दिनों में नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। आपको बताते चले कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारने के बाद समझौते के तहत बीएपी को समर्थन दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और इसके बाद से डूंगरपुर विधायक गठबंधन के तहत बीएपी प्रत्याशी की किसी सभा या रैली में नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कुआ में जनसभा की और उसमें भी विधायक गणेश घोगरा नहीं पहुंचे। इसे लेकर के रंधावा ने अपने बयानों में गठबंधन नियमों को नहीं मानने वाले कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी थी। और चुनाव होने के बाद रंधावा ने इसको लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को नोटिस भी जारी किया है। जयपुर में एक महिला पुलिस की गाड़ी पर बैठ गई और उसने जमकर हंगामा किया। और ये पूरा मामला क्या है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब नशे में धुत थानेदार ने दौड़ाई गाड़ी, गाड़ी पर चढ़ी महिला, जोरदार हंगामा। खुलेआम बवाल, सड़क पर संग्राम। पुलिस की गाड़ी पर बैठी इस महिला को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। रात का समय है और सड़क पर भारी भीड़ और सड़क के बीच पुलिस की गाड़ी के ऊपर बैठी इस महिला का जबरदस्त हंगामा। पूरा मामला शुरू हुआ एक सड़क हादसे से। शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे एक एसआई की गाड़ी ने बाइक और ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान बाइक से गिरी महिला पुलिस की 112 जीप के बोनेट के ऊपर बैठ गई और टक्कर मारने वाले एसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। फिर क्या, मौके पर पुलिस की कई टीमों को बुलाया गया और कई घंटों की समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा गया और ट्रैफिक को सुचारू किया गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और कोटा में आग का तांडव देखने को मिला है। 2 दुकानों में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि एरोड्रम बड़ी सब्जी मंडी गेट नंबर 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग से दुकानों में सारा सामान जलकर राख हो गया है। तो ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां कोटा में सब्जी मंडी गेट नंबर 2 की घटना है। एरोड्रम बड़ी में जहां पर आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान के अंदर जितना भी सामान रखा था
वो जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस अभी लगी हुई है। 2 दुकानों में भीषण आग की तस्वीरें कोटा से दिखा रहे हैं। और 300 साल पुरानी हेरिटेज साइट नाहरगढ़ किले का वैक्स म्यूजियम पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। आपको बता दें कि वैक्स म्यूजियम में लगा विराट का स्टैचू सबकी पहली पसंद बना हुआ है। राजधानी के वैक्स म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर और MS धोनी के स्टैचू कई सालों से मौजूद है, लेकिन लंबे समय से पर्यटकों की डिमांड थी कि विराट कोहली का स्टैचू भी म्यूजियम में हो। और अनुप म्यूजियम डायरेक्टर ने यह बताया कि पर्यटकों की डिमांड को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज डे पर विराट कोहली के आक्रामक लुक वाले पुतले को म्यूजियम में स्थापित किया गया है। स्टैचू को अनवील भी बड़े खास तरीके से, बड़े खास अंदाज में विराट के फैंस ने किया। विराट के फैंस मास्क लेकर के खुद आए थे और मास्क पहन करके उन्होंने विराट के स्टैचू को चीयर करके उन लोगों ने इसको अनवील किया। विराट के साथ ही हमारा ये स्टैचू, टोटल हमारे 44 स्टैचू इस म्यूजियम के अंदर हो चुके हैं और क्रिकेट के 3 हस्तियां इस म्यूजियम के अंदर हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद MS धोनी और अब विराट कोहली। और खबर अजमेर से है। आपको बता दें जहां जेएलएन अस्पताल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अस्पताल की बिल्डिंग से लगातार प्लास्टर गिरने की समस्या के साथ ही बनी टंकियां लीकेज होने के कारण पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण हादसों की आशंका भी बनी हुई है। वहीं अस्पताल के बाहर बने गंदगी और गड्ढों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई कर समाधान की मांग की है। बना के मैं विक्टोरिया अस्पताल खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ टंकियाँ पानी की लीक हो रही है। इमरजेंसी गेट के बाहर ही पानी भरा हुआ है और पानी भरने के साथ में इन खड्डों में भी पानी भरा हुआ है। काफ़ी मतलब अव्यवस्थित लग रहा है। तो अजमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल के बाहर गंदगी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल में जो पानी टप टप बूंदें टपक रही हैं वो अस्पताल की बिल्डिंग को कमज़ोर कर रही हैं। हालांकि जो लोग हैं वो स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। बना के और डूंगरपुर से एक खबर है, जहां डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के केस में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत और मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति ने कुआं थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और राजकुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SP ऑफिस पहुंच करके कुआं थाना पुलिस और पूर्व प्रधान के खिलाफ मारपीट करने और झूठा केस दर्ज कराने की शिकायत की है। वहीं प्रत्याशी राजकुमार सहित ग्रामीणों ने आज SP को परिवाद सौंप करके मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग रखी गई है। एक व्यक्ति को साथ मारपीट की और पुलिस उस दौरान पहुंच चुकी है वहां, और पुलिस ने घिनौनी हरकत की है कि आदमी के साथ मारपीट करने के बाद आदमी जान बचा के भाग गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी और पुलिस की मौजूदगी में शराब रखी उस गाड़ी के अंदर और शराब रख के उस आदमी को फंसाने की प्लानिंग की जा रही है। तो मैंने SP मैडम से बात की। SP मैडम ने आश्वस्त किया है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराएंगे। दोनों ने बाप बेटे ने मिलकर मारपीट की और मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की और जैसे तैसे जान बचाकर भागने। और चलिए रुक करते